महंगी बिजली की बात करेंगे। अवाम पर महंगी बिजली का एक और बम गिरने को तैयार। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹1.36 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त कर दी। बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सितंबर के लिए दी गई। दरखास्त में लिखा गया कि सितंबर में बिजली की रेफरेंस फ्यूल लागत ₹2.84 फी यूनिट रही। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 53 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा CPPA की दरखास्त पर समाअत 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में करेगा। आपको अपडेट करें हैं अहम खबर के हवाले से। अवाम पर महंगी बिजली का एक और बम गिरने को तैयार है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹1.36 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सितंबर के लिए दी गई है। दरखास्त में लिखा गया है कि सितंबर में बिजली की रेफरेंस फ्यूल लागत ₹2.84 फी यूनिट रही। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 53 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। यकीनन ये अहम मामला है और इस पर सनतकार खासे परेशान है। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है। उमैर, इस हवाले से आप बताइए, सनतकार बड़े परेशान है। कल भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले ही प्रोडक्शन में बहुत कमी आई है, बिजली महंगी है, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, हुकूमत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से बिजली की जो कीमत है ₹1.36 फी यूनिट बढ़ाने के लिए दरखास्त दी गई है, जिससे जो सारिफीन हैं उन पर 53 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। और मैं इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ। सनतकारों के साथ बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तलत हुसैन साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर ₹1.36 जो बिजली है उसकी कीमत बढ़ाने के लिए दरखास्त दे दी गई है। आप क्या समझते हैं इसके इंडस्ट्री पर, आम सारिफ पर क्या असरात पड़ेंगे अगर कीमत बढ़ती है तो? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान सिंपली कम्पिटिटिव नहीं रहेगा। पाकिस्तान में जो ये 1.36 जो हमारा टैरिफ बढ़ाने का इन्होंने कहा है, इसका जो इम्पैक्ट ओवरऑल आएगा वो 53.56 बिलियन रुपीस का। और इस मौजूदा दौर में कोविड के बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने जितने मुश्किल हालात का सामना किया, लेकिन फॉर्चुनेटली कह लें कि पड़ोसी ममालिक में कोविड वो ख़त्म नहीं कर सके। पाकिस्तान ने उनका आर्डर भी पाकिस्तान को मिले हैं, लेकिन पाकिस्तानी एक्सपोर्टर की सारी सनत जो मेहनत की है उन्होंने, सारी सनत का बेड़ा गर्क हो जाएगा जब हम कम्पिटिटिव ही नहीं रहेंगे। देखें ना, हमारे पड़ोसी ममालिक जो हैं सारे आर्डर तो वो जा रहे हैं ताइवान, वो उधर चले जाएंगे। उधर देखें पूरे खिते में हमारी बिजली के रेट सबसे ज़्यादा है। आप हमें कम करें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर हमारी कारकर्दगी देखें। सिंपली हम कम्पिटिटिव ही नहीं रहेंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो अब तक बिजली की कीमतों में कितना इजाफा या कितनी बार इजाफा हो चुका है? अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल डेफिनेट तो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन 8-9 दफा हो चुका है इजाफा। हर दूसरे महीने होता है। अच्छा सर, आप बताइएगा कि बिजली की कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं। सनतकारों के बकौल ही 8-9 बार इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है, तो इससे जो इंडस्ट्री है वो किस हद तक मुतासर हो रही है? जो पैदावारी कीमत है उसमें किस हद तक इजाफा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इजाफा हो रहा है बिजली में, इसमें हमारे सारे एक्सपोर्ट आर्डर बाहर निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मईशत तबाह हो जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज होंगे। इसको बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ेंगे तो हम ये समझ लें कि हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर है। ये मईशत बिल्कुल, एक्सपोर्ट आर्डर ख़त्म हो जाएंगे। ये किसी सूरत होना नहीं चाहिए, किसी सूरत होना नहीं। जो कोविड-19 की वजह से जो आर्डर आए हैं वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे, बाहर दूसरे माल में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे मुल्क का नुकसान है। समझ नहीं आती कि हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि ये क्यों कर रहे हैं। कोविड की वजह से हमें आर्डर आए हैं, कोविड हमने कवर किया है। कोविड इसके बिजली के बढ़ाने से सारे आर्डर निकल जाएंगे, हाँ, स्लिप हो जाएंगे, एक्सपोर्टर डाउन हो जाएंगे, कंप्यूटर नहीं रहेंगे। अच्छा सर, मुतालबा क्या होगा आपका इस वक्त हुकूमत से, अगर बिजली की कीमत में इजाफे के हवाले से और बिजली की कीमतों में स्टेबिलिटी के हवाले से आपका मुतालबा क्या होगा हुकूमत से? मेरा मुतालबा ये होगा कि गवर्नमेंट जो है इस पर नजरसानी करे
प्राइसेस को इंक्रीज ना करे, और बेहतर है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाए, उनसे मुशावरत की जाए और मुशावरत के बाद कोई डिसीजन लिया जाए। जी बिल्कुल, सनतकारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये सनतकारों के साथ सरासर ज़्यादती के मुतरादिफ है। कीमतों में इजाफे के हवाले से या कीमतों के हवाले से स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना चाहिए, मगर हुकूमत की जानिब से ऐसा नहीं किया जाता और सिर्फ 2 साल के अरसे के दौरान ही 8 से 9 बार कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल, सनतकार मुतासिर है और उनका कहना है कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कीमतों में कई गुना इजाफा किया जा चुका है। उमैर असमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको अपडेट करें, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ तो फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में मिर्गी और शुगर समेत दीगर इमराज की अद्वियात भी नायाब हो चुकी हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ तो फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में मिर्गी और शुगर समेत दीगर इमराज की अद्वियात नायाब हो गई। इसी पर बात करेंगे, आज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ादार, क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से 253 अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया और ऐसे में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात की किल्लत का सामना है और ऐसे में जो मरीज़ यहाँ पे इलाज मुआलजे के घर से आ रहे हैं तो ऐसी अद्वियात जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है तो मरीज़ों को जो है वो बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदनी पड़ी है। जनरल अस्पताल गुलाम आबाद में शुगर, मिर्गी और कोई भी वबाई मर्ज जो कि फैल सकता है उसके बचाव के लिए जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसके सबब यहाँ पे जो भी मरीज़ या तीमारदार आ रहे हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। सर, कहाँ से आएंगे? जी, मैं गुलाम मोहम्मदाबाद से ही आया हूँ और यहाँ पे तो हमारे मरीज़ हैं, उनको लेके आए थे। वो मिर्गी की वजह से उनको दवाइयाँ चाहिए होती हैं, एपीवाल सिरप और टैबलेट्स, वो दोनों ही यहाँ पे शार्ट है, वो मिल नहीं रही और बाहर से लेने जा रहे हैं तो वहाँ से वो उसकी दूसरी दे रहे हैं नेमल बदल, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। तो गरीब आदमी के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मामला यहाँ पे अपने बच्चों की, अजीज़ों की दवाई लेने के लिए। जो है वो इंजेक्शन और जो टैबलेट और सिरप है वो बाहर का जो है वो जब खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे महंगे दामों है। सर, आप किस लिए आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गुलाम अहमदाबाद से इधर से आया हूँ। जो मेरा मरीज़ है इधर, हम तकरीबन 5 साल थे उनके पास, 5 दिन से उनके पास आ रहे हैं। शुगर की अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। हमारा यह हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि खुदा के लिए जो पहली पॉलिसी थी जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो तमाम अद्वियात यहाँ से फ्री मिलती थी। आप शुगर के जो मरीज़ हैं वो रुल रहे हैं, तड़प रहे हैं, बाहर से दवाइयाँ ले रहे हैं, गरीब आदमी है, महंगाई का जोर है। हाँ जी बिल्कुल। दूसरी जानिब इस सिलसिले में जब हमारी जनरल अस्पताल गुलाम आबाद इंतजामिया से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो एंटीवायरल इंजेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है और वो लोकल परचेज़ के ज़रिए ख़रीदा जा रहा है। ताहम जो मिर्गी और शुगर की अद्वियात हैं उसके मुतबादल जो बेहतर अद्वियात हैं वो आ चुकी हैं जनरल अस्पताल गुलाम आबाद में और मरीजों को अब वही फराम की जाएगी। ठीक है, अद्वियात की किल्लत है जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना है। आज़ादार हुसैन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इस पर डीएमएस डॉक्टर अदनान ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ब्लड रिस्क आती है जो कि इसके अल्टरनेटिव हमारे पास ओलेंजापिन पड़ी है जो कि एंटीसाइकोटिक टैबलेट है और बेहतर जनरेशन की है। उसके अलावा एक टैबलेट आपने बताया गेटफॉर्मिन का। गेटफॉर्मिन में बेसिकली ग्लिक्लाजाइड और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे पास मेटफॉर्मिन और ग्लिक्लाजाइड सेपरेट अब कॉम्बिनेशन में नहीं आ रही हैं, अब सेपरेट टैबलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आ रही हैं। उसके अलावा आपने जिक्र किया टैबलेट एपीवॉल का जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स में दी जाती है। उसके अल्टरनेटिव सेम सॉल्ट में सेम उसकी जो है वो हमारे पास डेकाकॉन के नाम से आ रही टैबलेट डेकाकॉन। और एंटीवायरल इंजेक्शन साइक्लोविर का आपने बताया कि उसका क्या स्टेटस है। वो क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो होती है उसके पेशेंट्स में जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है उसके लिए हम लोकली परचेज ये करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन जब होती है तो उसमें फिर हम लोकली उस पेशेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम परचेज मार्केट से कर लेते हैं। बाकी जो मेडिसिन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो या उनके अल्टरनेटिव फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म। डीएमएस एडमिन डॉक्टर अदनान का मौक़िफ़ आपने सुना। आगे बढ़ेंगे, चिन्हियों का रुख करेंगे जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की नाअहली का मामला। अस्पताल में आए मरीज सहूलियात न मिलने पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। लाखों रुपए मालियत की पुरानी एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर्स और दीगर कीमती सामान कबाड़ का मंजर पेश करने लगा।
जबकि शहरियों ने नकारा मशीनरी को काबिल इस्तेमाल बनाकर मरीजों को इलाज की बरवक्त सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया नाअहली का शिकार है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट में और यहां पर मरीज इलाज मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जो हैवी मशीनरी है वो कबाड़ का मंजर पेश कर रही है। अगर मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के जो है वो स्टोर रूम है और यहां पर लाखों रुपए मालियत की एक्सरे मशीन कबाड़ का मंजर पेश कर रही है, जिसके बायस से देखा जा सकता है कि ये मशीनरी जो है वो लाखों रुपए मालियत से खरीदी गई और अब जो है वो नकारा जो है वो कर दी गई और इसको जो है वो स्टोर रूम में फेंक दिया गया है। इसके अलावा दीगर मशीनरी की बात की जाए तो यहां पर अहम मशीनरी जिसमें स्ट्रेचर बैरियर है, इसके अलावा एक्सरे मशीनें और दीगर मशीनरी जो है वो कबाड़ का मंजर पेश करी है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस मशीनरी को काबिल इस्तेमाल बनाने के कोई इकदाम नहीं किए गए। जबकि बात की जाए इस हवाले से अहम कीमती रिकॉर्ड की तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अहम कीमती रिकॉर्ड भी जो है वो इन अलमारियों में रखा जाता है, लेकिन वो अलमारियां भी जो है वो यहाँ पर कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। और IT के हवाले से बात की जाए तो कंप्यूटर जो है वो खराब पड़े हैं यहाँ पर, इसके अलावा दीगर हैवी मशीनरी यहाँ पर कबाड़ का मंजर पेश कर रही है। लेकिन अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत है कि इस लाखों रुपए मालियत की एक्सरे मशीन को जो है वो ठीक नहीं किया जा रहा और मरीज जो है वो इलाज मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। इस सवाल से जो मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट का रुख कर रहे हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर एक तरफ हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए मालियत के फंड्स जारी किए जाते हैं और मशीनरी की खरीदारी के लिए अस्पताल इंतजामिया की जानिब से प्रपोजल तो जारी किए जाते हैं, लेकिन जो पुरानी मशीनरी है उसको काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया जाता। इस हवाले से जो मरीज है, जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका यही मुतालबा है कि नकारा जो मशीनरी है उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए और मरीजों को बर वक्त भी सहूलियत फराहम की जाए। जी बिल्कुल, अस्पताल इंतजामिया नाअहली का शिकार है। अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको अपडेट करें, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से अशिया खुरोनोश की फराहमी यूटिलिटी स्टोर्स पर यकीनी ना बनाई जा सकी। कभी चीनी गायब तो कभी आटा नहीं, दालें भी यूटिलिटी स्टोर से गायब हैं। शहरी अशिया जरूरी खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से अशिया खुरोनोश की फराहमी यूटिलिटी स्टोर्स पर यकीनी ना बनाई जा सकी। कभी चीनी गायब तो कभी आटा नहीं, दालें भी यूटिलिटी स्टोर से गायब। शहरी परेशान। शहरियों ने बारहा मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर अवाम को सहूलियात दी जाए, सब्सिडी दी जाए। अवैस अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अवैस, इससे मुतालिक अपडेट कीजिए। आज ही बिल्कुल, कभी आटा बहरान तो कभी चीनी बहरान। शहरी जो है वो परेशान है। इसी वाले से फैसलाबाद में चीनी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। फैसलाबाद के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर चीनी जो है वो नहीं दस्तयाब, जिसके पेश नज़र शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि चीनी जो है वो मिल रही है आपको यूटिलिटी स्टोर्स पर? ऐसा है कि चीनी का बहरान तो है, मुल्की बहरान है, लेकिन चीनी यूटिलिटी स्टोर पर नहीं मिल रही। वो अपने रिलेटिव को दे देते हैं, 5 पैकेट 10 पैकेट, जब आती है आने से पहले खत्म हो जाती है, नहीं मिलती तकरीबन। तो आप यहाँ पे चीनी लेने आए थे, मिली है? चीनी नहीं, मुझे नहीं मिली। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो चीनी दस्तयाब नहीं है, जिसके पेश नज़र लोगों को मुश्किलात का सामना। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बड़े दावे किए गए थे, बहुत सी चीज़ें जो है वो अब मिल ही नहीं रही, चीनी जो एक बुनियादी ज़रूरत है वो नहीं दस्तयाब, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करें? सर जी, ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ठीक है, जब भी चीनी लेने आते हैं ना तो कहते हैं कल आना कल आना। जो उनके वाकफ हैं उनको 5-10 पैकेट रोज़ाना देते हैं जो उनके रेफरेंस के मुतालिक होते हैं। तो आटा जो है तो कहते हैं 2 बोतलें साथ लो फिर आटे का थैला मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये लोग हाँ जी बिल्कुल, चीनी के साथ साथ जो है वो आटे का भी शॉर्टेज फैसलाबाद में जो है वो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि आटा लेने आए थे, मिला है आपको? जी, मैं अभी आटे के थैले लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर पे आया हूँ। आटा मौजूद है, लेकिन वो उनके साथ एक शर्त आयद कर रखी है जी कि आप इसके साथ बोतलें साथ लेंगे तो आटा देंगे, वरना आटा नहीं देंगे। ये अच्छा, क्या कहेंगे गवर्नमेंट की जानिब से? गवर्नमेंट की नाअहली है कि हर चीज़ के साथ उन्होंने किसी न किसी चीज़ को ऐड कर रखा है, अगर लाजमी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मकीन मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स है वहाँ पर ना तो चीनी दस्तयाब है, अगर कहीं पर आटा दस्तयाब भी है तो वो इंतहाई कम मकदार में है, जो कि शहरियों को नहीं मिल रहा। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि तब्दीली की दावेदार हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। यहाँ रिलीफ ही नहीं बल्कि
जो है अब वो बुनियादी ज़रूरियात की जो अशिया है वो भी दस्तयाब नहीं है, जिस पर लोगों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि चीनी और आटा का जो बहरान है इसको दूर किया जाए ताकि वो आसानी से जो है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। तोबा टेक सिंह में बॉयज कॉलेज और डीपीएस कॉलेज की अकबी दीवारों के साथ कूड़े के ढेर लगे हैं, जबकि लोगों को मुश्किल का सामना है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे लोगों को मुश्किलात का सामना है। टोबा टेक सिंह में बॉयज कॉलेज और डीपीएस कॉलेज की अकबी दीवारों के साथ कूड़े के ढेर, लोगों को मुश्किल का सामना है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ वकार घुम्मर मौजूद हैं। जी वकार, अपडेट कीजिए। जी, अक्काल वाला रोड पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज कॉलेज है, उसके अकब में दीवार के साथ ये अक्सर यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर लगे रहते हैं जिसको बर वक्त उठाया नहीं जाता। इसी तरह इस अकाल वाला रोड पर डीपीएस रीजनल पब्लिक स्कूल भी मौजूद है, जिसकी एक साइड पर उसके अकब में भी इसी तरह कूड़े के ढेर लगे होते हैं जिसको म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से बर वक्त नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरते हैं, लोगों के घर हैं यहाँ पे, ताफुन उठता है यहाँ पर। लोगों से भी हम बात करते हैं, कितने दिनों बाद ये यहाँ से कूड़ा उठाने आते हैं, क्या मुश्किल पेश आती है? भाई यहाँ हम जब जाते हैं ना कॉलेज में, यहाँ हमें इस गंदगी का सामना करना पड़ता है। जब भी गुजरते हैं तो बस यही है, हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ से इस गंदगी को जल्दी से जल्दी उठाया जाए। ये ना हो कि महीने बाद जब दिल करते हैं आ जाते हैं, जब दिल करता है उठाते ही नहीं। बिल्कुल जी, लोगों का ये कहना है कि इसको बर वक्त यहाँ से उठाया जाए ताकि जो यहाँ पर इसकी वजह से जो मक्खियाँ उड़ती हैं, जो ताफुन फैलता है, उससे बचत हो सके। लोगों की रहायशें यहाँ पे बिल्कुल पास हैं। ये कॉलेज की दीवार है और इसके सामने डीपीएस है, उसकी दीवार के साथ भी यही सूरत हाल है। लोग इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर इस जो डंप ये बना हुआ है कूड़े का, इसको ख़त्म किया जाए। इसकी जगह यहाँ पर कोई प्रॉपर कोई यहाँ पर जो कंटेनर है या वो इंस्टॉल किया जाए या इसको रोजाना। जी वकार, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। धुआं पैदा करती फैक्ट्रियों की वजह से स्मोक के खतरात सर पर मंडलाने लगे। स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ महकमा माहौलियात की कार्रवाई। थाना बटाला कॉलोनी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर कबाड़खाने और डाइनिंग फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धुआं पैदा करती फैक्ट्रीज की वजह से स्मोक के खतरात मंडलाने लगे। स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ महकमा माहौलियात ने कार्रवाई की। थाना बटाला कॉलोनी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर कबाड़खाने और डाइंग फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फरजाना सदीक अपडेट करेंगी। फरजाना, मुकदमे का मतन बताइए। मौसम बदलते ही स्मोक के बढ़ते हुए खतरात सर पर मुंडलाने लगे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए इंतजामिया और महकमा माहौलियात भी सरगर्म हो चुकी है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर महकमा माहौलियात के अफसरान की मुद्दत में 2 मुख्तलिफ मुकदमा थाना बटाला कॉलोनी में दर्ज कर लिए गए हैं। दोनों मुकदमा स्मोक एक्ट के तहत दर्ज किए गए, जिसमें यह मौकफ इख्तियार किया गया कि कबाड़ खाने के मालिक और डाइनिंग फैक्ट्री के मालिक ने गैर जरूरी सामान को जलाया, जिससे फजाई आलूदगी भी पैदा हुई और धुआं भी पैदा हुआ और इससे फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ और स्मोक का बायस बना। ताहम पुलिस ने दोनों मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों से भी ये अपील की गई है कि हर वो चीज जो स्मोक में इजाफे का बायस बनती है, हर वो ऐसा काम वो नहीं किया जाए, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी फरजाना, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अब चिन्योट का रुख करेंगे। महकमे आबपाशी के दफ्तर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। खस्ताहाल इमारत खौफ की इलामत बन गई। महकमा आबपाशी के अफसरान और मुलाजमीन मौत के साए तले दफ्तरी अमूर सर अंजाम देने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें हैं, चिन्योट में महकमा आबपाशी का दफ्तर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। खस्ताहाल इमारत खौफ की अलामत बन गई। महकमा आबपाशी के अफसरान और मुलाजमीन मौत के साए तले दफ्तरी अमूर सर अंजाम देने पर मजबूर है। आपको आगाह करें हैं, चिन्योट में महकमा आबपाशी का दफ्तर खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजिर नूर से। जी राना आजिर नूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट को ज़िला बने 11 साल होने को हैं और यहाँ पर बहुत से सरकारी दफातर के पास इमारतें नहीं हैं और जिनके पास इमारतें हैं वो बेशतर खस्ता हाल है। ये मैं मौजूद हूँ महकमा पाशी का ऑफिस में। ये महकमा पाशी का ऑफिस है, लेकिन ये बिल्डिंग खस्ता हाल है। यहाँ पर जो इस बिल्डिंग के जो शेड्स हैं वो टूट चुके हैं, जबकि जो दीवारें हैं उनमें भी दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके बायस यहाँ का अमला भी परेशान रहता है
और देखा जाए तो ये एक सबसे अहम काम है, क्योंकि जहाँ पर लोगों ने भी आना होता है और यहाँ पर सरकारी अफसरान यहाँ बैठते हैं। लेकिन देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से चिन्योट ज़िला में जो है इमारतों की वजह से कुछ नहीं किया गया, जिसके बायस यहाँ पर बहरान है और बेशतर सरकारी दफातर जो हैं वो या तो किराए की बिल्डिंग्स में हैं या ऐसी इमारतों में जो खस्ता हाल बैठे हैं और खस्ता हाल हैं, और वहाँ पर कामराजी का मुतालबा भी यही है और शहर का मुतालबा यही है कि फिलफौर जो है इंतजामिया और हुक्मरान बात को देखें और चिन्योट में जो बहरान है बिल्डिंग की उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि जो आम आदमी है। राना आज़िर नूर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको ये बताया कि टोबा टेक सिंह में बार रूम में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको लिए चलते हैं। दौर भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दौर में कानून तौहीन रसूल और खत्म नबूवत के साथ छेड़छाड़ न होगी। इससे हमें एक बात पता चलती है कि ये जो छेड़छाड़ है, इन कवानीन के खिलाफ जो बात है, ये किसी खास तबके के साथ नहीं, किसी खास हुकूमत के साथ नहीं, बैनुल अक़वामी एजेंडा है जो हर एक हुकूमत को दिया जाता है। मैं वजीर साहब हैं, बड़े मारूफ आदमी हैं, साबका हुकूमत के बड़े वज़रा में से थे। मेरी गुजरावाला में उनसे एक नशिस्त हो गई। मैंने उनके सामने ये बात रखी कि मैंने जो देखा है कि लोगों के अंदर हुब्बे रसूल है, वजीर हो, एमएनए हो, एमपी हो, सेनेटर हो, कोई आदमी भी हो, उसके अंदर वो मुसलमान है तो उसके अंदर हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का इश्क है। फिर इस कानून के खिलाफ सेनेट में मुसव्वदा कैसे आ जाता है? इस कानून के खिलाफ आवाज क्यों उठाई जाती है? इस कानून पर सवालात क्यों किए जाते हैं? वो खामोश रहे। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि सर ये सारे का सारा मसला बैनुल अक़वामी है, ऊपर से प्रेशर होता है। तो बंद कमरे में कहने लगे कि मौलवी साहब सच बात यही है, हर एक को ये बात दी जाती है, हर एक को ये एजेंडा दिया जाता है। ये अलग इशू है, एक अलग सवाल है कि ये बैनुल अक़वामी कुव्वतों को इन कवानीन से नफरत क्यों है, उनको इससे मसला क्या है? हमारे मुल्क पाकिस्तान का दाखिली मसला है। ये जमहूरी हुकूमत जमहूरियत है और जमहूरियत के तर्ज पे ये कवानीन बने हैं। ये फिर जमहूरियत के गीत गाने वाले इन कवानीन को हजम क्यों नहीं कर पाते? ये एक अलग से उन्वान है। उसका खुलासा इतना सा है कि हर एक मजहब ने अपनी किताब को छोड़ दिया है और हर एक मजहब ने मजहबी पेशवा के साथ जो गैरत का वफा का ताल्लुक होता है, वो गैरत वफा का, जैसे अव्वलीन में बुग़्ज़ और इनाद के भरे हुए नबी अलैहिस्सलाम की जात पर एतराज करते थे और चाहते थे कि सहाबा का ताल्लुक के साथ सहाबा के साथ कमजोर हो जाए। वो शैतानी कुव्वतें आज भी मौजूद हैं, उस मिजाज के लोग आज भी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।